सर, मैं हूं ईश्वर साहू। आप देख रहे हैं एनबीटी न्यूज़। इस वक्त जो है हम दुर्ग कलेक्ट्रेट में, हर दुर्ग कलेक्ट्रेट में जो है कलेक्टर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना है उसके बारे में बताया गया। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है 25 लाख महिलाओं को जो है लाभार्थियों को हितग्राही एलपीजी कनेक्शन जो है मिलने वाला है, और उसमें समय सीमा भी तय किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक क्राइटेरिया बांध दी गई है, जिससे कई ऐसे लाभार्थी हैं या हितग्राही हैं जो उससे वंचित हो सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिनको ज़रूरत है जिन गरीबों को ज़रूरत है वास्तविक गरीब तक योजना पहुंचाने के लिए, क्या शासन प्रशासन के द्वारा ठोस कदम उठाए जाएंगे। ऐसे लाभार्थी हैं जो कई ऐसे गरीब हैं जो उनको रिफ़िल भी नहीं करा पाते हैं, और ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री योजना उज्ज्वला योजना के तहत जो है ऐसे 25 लाख हितग्राहियों को फिर से कनेक्शन बांटा जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार ने 25 लाख अतिरिक्त मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की है। दुर्ग जिले में कलेक्टर द्वारा हितग्राहियों को गैस कनेक्शन वितरित कर योजना को जमीन पर उतारने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में हर जरूरतमंद तक इस योजना का लाभ पहुंच पा रहा है, क्योंकि योजना के साथ जुड़ी कड़ी पात्रता और बहिष्करण शर्तें कई गरीब परिवारों को इससे बाहर भी कर रही है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 25 लाख अतिरिक्त मुफ्त एलपीजी कनेक्शन को मंजूरी दे दी है। दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने पात्र हितग्राही महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किए। गैस कनेक्शन पाकर महिलाओं के चेहरे पर राहत और खुशी साफ नजर आई। यह योजना महिलाओं को लकड़ी, कोयला और उपले की होने वाली बीमारियों से बचाने और रसोई को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। लेकिन इसी उज्ज्वला योजना से जुड़ा एक दूसरा सच भी सामने आता है। योजना के बहिष्करण मापदंडों के अनुसार यदि परिवार का कोई सदस्य 10,000 प्रति माह से अधिक कमाता है, आयकर या व्यवसाय कर देता है, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, 30 वर्ग मीटर से बड़ा पक्का मकान है, 4 पहिया या मोटर चलित वाहन है, पहले से एलपीजी कनेक्शन मौजूद है, तो ऐसे परिवार योजना से स्वतः बाहर कर दिए जाते हैं। कई ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों का कहना है कि आय स्थायी नहीं होने के बावजूद पुराने दस्तावेजों या नाम मात्र की संपत्ति के कारण वे उज्ज्वला योजना से वंचित रह जा रहे हैं। उज्ज्वला की जो नया फेज आया है उसमें एक तो पात्रता के क्राइटेरिया में चेंजेस किए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले जो 2 पहिया वाहन वाले लोग होते थे वो अपात्र होते थे, वो अपात्र हो गए हैं। अब केवल 3 पहिया 4 पहिया वाले अपात्र। इसी प्रकार से कुछ अन्य क्राइटेरिया में भी चेंजेस किए गए। हमारे दुर्ग जिले को 4102 का टारगेट अभी मिला है, जिसके सापेक्ष हमारे पास इतने आवेदन आ गए हैं और उनकी प्रोसेसिंग की जा रही है। लेकिन आगे भी यदि और आवेदन आते हैं तो उनको भी हम ले करके और स्वीकृत करने की स्थिति में हैं। टोटल अभी वर्तमान में दुर्ग जिले में 1,04,000 कनेक्शंस करीब उज्ज्वला के वैलिड हैं, जिनमें लगभग साल में औसतन 5 से 6 रिफिल्स हो रहे हैं। नए कनेक्शंस भी जो आवेदन आएंगे उनको शीघ्रता से प्रोसेस किया जा रहा है। लगभग 700 कनेक्शन इंस्टॉल किए जा चुके हैं, बाकी भी शीघ्रता से इंस्टॉल कर दिए। सर, कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ जाएंगे जो लोगों को अप्लाई करना है? डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पूरे ज़िले में, 34 गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उन सभी के पास एप्लीकेशन फॉर्म्स उपलब्ध हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या किसी CSC चॉइस सेंटर से जाकर के भी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए सबमिट किया। नए कनेक्शन में गैस सिलेंडर, एक चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप और इसके अलावा पहली बार का जो गैस है वो फिल करके उतना मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रिफिल ऑनवर्ड्स होगा वो हितग्राही को कराना होगा, और रिफिल के बाद करीब 361 रुपये की इसकी सब्सिडी है जो उनके खाते में। वर्तमान में क्या स्थिति और लोगों को किस प्रकार से मदद कर रही है? लोगों को काफ़ी हेल्पफुल है, इससे काफ़ी समय बचता है। लोगों को एक ईंधन का एक तो ये क्लीन फ्यूल है, इसमें धुआं और इस तरीके का नहीं होता, तो बहुत सारी जो बीमारियां से ग्रस्त हमारे घर की महिलाएं खासतौर से जो हो जाती थी उनसे बचाव होगा। इसके अलावा बहुत सारा समय, क्योंकि उनको अन्य कोई साधन, अन्य कोई ईंधन जैसे लकड़ी वगैरह लेने जाना पड़ता था तो उसमें समय लगता था, लेकिन अब चूँकि गैस सिलेंडर उपलब्ध है तो फटाफट उनका काम हो जाता है, तो बहुत सारा समय भी इससे बचता है। लास्ट डेट क्या है? ऐसी कोई लास्ट डेट नहीं है, आवेदन अभी लिए जा रहे हैं
और लोगों से हमारी अपील रहेगी कि अधिक से अधिक जो लोग इसके लिए पात्रता के क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो लोग इसके लिए आवेदन करें ताकि शीघ्रता से उनको कनेक्शन दिए जाए। सुविधाओं को दिया जाना है कैसे कुछ साथ? कुछ लोगों को सांकेतिक तौर पर सर प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्राइटेरिया सेम है। प्रवासी के केस में ये चीज़ चेक की जाएगी कि उनके घर परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कोई कनेक्शन तो नहीं, बस ये परीक्षण किया जाएगा, उसके उपरांत उनको कनेक्शन। इसमें राशन कार्ड की भी पात्रता रखी गई है, तो मान लीजिए कि अगर कोई परिवार में पहले एक साथ थे और वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, राशन कार्ड में दिखा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? परिवार यदि अलग है तो अलग कनेक्शन मिल जाए। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य सराहनीय और जनहित में है। इसका लाभ हजारों महिलाओं तक पहुंच भी रहा है, लेकिन सख्त पात्रता और बहिष्करण नियमों के चलते अब भी कई जरूरतमंद परिवार इस योजना से बाहर खड़े नजर आते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या शासन प्रशासन इन शर्तों की जमीनी समीक्षा करेगा ताकि योजना का लाभ वास्तव में हर जरूरतमंद रसोई तक पहुंच सके।